नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। नेपाल की जन क्रांति से वहां सत्ता बदल गई, हालात सामान्य हो गए, लेकिन भारत में अब सियासत जारी है। विपक्ष चेतावनी दे रहा है कि मोदी सरकार संभल जाए, नहीं तो यही हालात अब भारत में भी होंगे। विपक्ष के सबसे बड़े नेता यानी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी यही बोल हैं। पहले संविधान पर खतरा और वोट चोरी के आरोप लगाकर सरकार को घेर रहे राहुल गांधी अब जेनजी यानी कि देश के युवाओं से लोकतंत्र बचाने की अपील कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जेनजी पर उन्होंने लिखा, जहां देश के युवा, छात्र और जेनजी संविधान को बचाएंगे, वे लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर बीजेपी भड़क उठी। वो इसे सत्ता के लिए देश में हिंसा फैलाने की कोशिश करार दे रही है। साथ ही ये कहते हुए तंज कस रही है कि जेनजी अगर सड़कों पर उतरा तो सबसे पहला नंबर तो उन पार्टियों का होगा जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद में जकड़ी हुई हैं, क्योंकि नेपाल का आंदोलन तो इसी से मुक्ति चाहता था। जेनजी से क्यों है विपक्ष को सत्ता परिवर्तन की आस, जहां इस मुद्दे को लेकर तरफ से अब सत्ता गर्मा चुकी है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। कल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। अरे राहुल गांधी, तुम सत्ता के इतने भिखारी हो गए कि तुम अपने देश को, अपने घर को आग लगाना चाहते हो। तुम माओवादी से प्रेरित हो रहे हो, तुम आतंकवादियों से प्रेरित हो रहे हो, तुम पाकिस्तान के आईएसआई से प्रेरित हो रहे हो, तुम विदेश के इशारे पर भारत में षड्यंत्र रच रहे हो।